हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। इफ़ वी प्लॉट द डाटा इन टेबल 3.2 ऑन ग्राफ पेपर। यहाँ पे टेबल 3.2 की बात हो रही है, ठीक है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में करा था। ये है आपका टेबल 3.2। इसके पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है, देखो ग्राफ पे ऐसे। तो अब क्या होगा, हम लेबर को रखेंगे एक्स एक्सिस पे और आउटपुट को रखेंगे वाई एक्सिस पे। देखो यहाँ ये लेबर है, इसको नीचे रखा है एक्स एक्सिस पे, और ये ऊपर आउटपुट है, इसको रखा है हमने वाई एक्सिस पे। हमें कुछ कर्व्स मिलेंगे जो कि डायग्राम में दिख रहे हैं, टीपी, एमपी और एपी के। लेट अस एग्जामिन व्हाट इज़ हैपनिंग टू टीपी। अब हम देखेंगे यहाँ भाई टीपी के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। टीपी है टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल जितना हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आउटपुट निकल के आ रहा है, वो अपना टीपी है। नोटिस दैट टीपी इंक्रीजेज एज लेबर इनपुट इंक्रीजेज। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे टीपी अपना बढ़ रहा है। देखो लेबर से ना 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये बढ़ रही है, ऐसे ऐसे टीपी बढ़ रहा है 0, 10, 24, 40, 50, है ना। तो लेबर अगर बढ़ाएंगे भाई, ज़्यादा लेबर होगी, ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, है ना, जाहिर सी बात है। बट द रेट एट विच इट इंक्रीजेज इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। लेकिन जिस रेट से टीपी बढ़ रहा है वो कॉन्स्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है। कॉन्स्टेंट रेट का मतलब ये नहीं है कि हर बारी जैसे 10-10 का इंक्रीज़ हो रहा है या हर बारी 20-20 का सेम इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी टीपी बहुत ज़्यादा रेट से एकदम से तेज़ी से बढ़ रहा है तो कभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। एन इंक्रीज इन लेबर फ्रॉम 1 to 2 इंक्रीजेस टीपी बाय 10 यूनिट्स। देखो क्या हुआ, हमने लेबर बढ़ा दी, पहले 1 थी फिर 2 लेबर कर दी, इसकी वजह से टीपी पूरा 10 यूनिट्स बढ़ गया। देखो कैसे, यहाँ लेबर क्या थी 1 थी, हमने 2 कर दी, तो 1 लेबर बढ़ाने से टीपी यहाँ कितना बढ़ रहा है, 10 यूनिट्स बढ़ रहा है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन लेबर फ्रॉम 2 to 3 इंक्रीजेज द टीपी बाय 12। फिर हमने क्या किया, लेबर को 2 से 3 कर दिया, लेबर बढ़ा दी, टीपी भी बढ़ गया। अब टीपी कितने से बड़ा है, 12 से बड़ा है। देखो यहाँ 2 से 3 लेबर लगा दी हमने, तो टीपी अब जो है और बढ़ गया, अब ये 24 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। द रेट एट विच टीपी इंक्रीजेज एज एक्सप्लेन्ड अबव इज शोन बाय द एमपी। अब भाई टीपी में जो इंक्रीज़ हो रहा है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वो हमें कैसे पता लग रहा है कितना बढ़ रहा है, कौन बता रहा है, हमें एमपी बता रहा है। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कैसे हो रहा है ये जो टीपी इधर ये बढ़ रहा है ना, ये कौन बता रहा है, एमपी। जैसे कि देखो क्या हुआ, सबसे पहले 0 से 10 हुआ तो कितना बढ़ा, टोटल 10 बढ़ा, तो एमपी ने हमें बताया कि 10 इंक्रीज़ हो गया। फिर टीपी 10 से 24 हो गया तो टोटल कितना बढ़ा, 14 बढ़ा, तो एमपी ने हमें बताया कि टीपी में अब 14 बढ़े हैं। फिर 24 से ये देखो 40 हो गया, तो अब किसने बताया, एमपी ने बताया कि भाई अब 16 बढ़ गया है। फिर टीपी देखो यहाँ 56 से 57 हो गया, टीपी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, लेकिन हमें बताया किसने, एमपी ने बताया। यानी एमपी हमें ये बता रहा है कि टीपी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है। नोटिस दैट एमपी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो हम क्या नोट करेंगे भाई, स्टार्टिंग में तो हमारा एमपी बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में हमारा बढ़ रहा था, जब तक हमने 3 लेबर यूज़ करी ना तब तक तो देखो हमारा एमपी बढ़ता रहा। ये देखो यहाँ पे कैसे, ये हमने लेबर 1, 2, 3 तक यूज़ करी, 10, 14 और 16, यहाँ पे ये बढ़ा हमारा एमपी। लेकिन इसके बाद देखेंगे 16 के बाद ये 10 हो गया, कम हो गया एमपी हमारा। फिर 10 के बाद हमारा 6 हो गया, एमपी और कम हो गया, है ना। ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्या कहना चाह रहा है। फिर क्या हुआ, दिस टेंडेंसी ऑफ एमपी टू फर्स्ट इंक्रीज एंड देन फॉल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे एमपी के साथ क्या हो रहा है, पहले तो एमपी एकदम से बढ़ता जा रहा था, फिर एमपी फॉल यानी गिर गया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। भाई देखो जाहिर सी बात है, सपोज एक लैंड है, ठीक है, उस लैंड पे जो है मैक्सिमम 4 लेबर के लिए ठीक है वो,
लैंड, इतने के 4 लेबर मिलके काम कर लें। तो अगर 1 लेबर यूज़ करोगे, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, आप लेबर बढ़ा रहे हो तो एमपी आपका बढ़ेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल के आएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। लेकिन एक समय बाद क्या होगा कि 4 लेबर काफ़ी थे लेकिन फिर भी आपने एक्स्ट्रा लेबर बढ़ा दी, 4 से आपने 7 लेबर कर दी, अब वो 3 लेबर जो है ना एक्स्ट्रा हो गई भाई। तो लैंड क्या कर लेगा, हवा में थोड़ा ना फसल उगा लेगी लेबर, जितनी ज़मीन पे फसल उग सकती है उतनी तो उगेगी, है ना। तो लेबर बढ़ाए जाओ क्या फ़र्क पड़ेगा, लैंड की जितनी कैपेसिटी है फसलें तो उतनी ही उगेगी। तो इससे हमारा प्रोडक्ट जो है बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। जितना हो रहा है उससे चल लेबर ने थोड़ी बहुत ची तोड़ मार के कुछ मेहनत करके और बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन एक लिमिट तक ही तो फसल उग पाएगी ना एक ज़मीन पे, है ना। अब एक गमले में तुम सोचो पेड़ उगा दो, चाहे उसमें 50 लेबर लगा दो, लेकिन भाई वो पूरी मेहनत करने के बाद भी गमले के अंदर पेड़ नहीं लगा पाएंगे बड़ा सा। Law of variable proportion say that marginal product of a factor input initially rises with its employment level. So law of variable proportion कहता क्या है कि कोई भी अगर आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इनपुट हम लेबर यूज़ कर रहे हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो राइज होगा यानी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम उसे एम्प्लॉय करेंगे, यानी जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं, इनपुट बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, लेबर यूज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक लेवल के बाद अगर हम हद से ज़्यादा उस इनपुट का यूज़ करेंगे, उस लेबर का यूज़ करेंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग जाएगा। भाई फिर से वही बात बता रही हूँ, एक लैंड पे जितने लेबर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा तुम डबल ट्रिपल जितनी मर्जी लेबर लगा दो, कोई प्रोडक्शन एकदम से कूद के यूँ थोड़ा ना कि तुम कितनी मर्जी फसल उगा दोगे उसमें, नहीं। फसल तो उस लैंड पे ही उगनी है ना, लेबर ने क्या करना है यार, वो अपनी स्पीड से ही उगेगी फसल जो उगेगी, और जो लैंड की जितनी कैपेसिटी है उसी पे उतनी ही उगेगी, है ना। तो लेबर कर क्या लेगी भाई, नहीं, लेबर जितनी मर्जी बढ़ा लो, लैंड की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही आपकी फसल उगेगी। वाई डज दिस हैपन, भाई ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि लेबर बढ़ाने से भाई इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रही है। In order to understand this, we first define the concept of factor proportion. तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर प्रोपोर्शन को समझेंगे कि क्या चीज़ होती है फैक्टर प्रोपोर्शन। फैक्टर मतलब पता ना क्या होता है, फैक्टर मतलब जो हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि लेबर यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, ये अपने फैक्टर्स हो गए। और प्रोपोर्शन मतलब होता है रेशियो, समझ आ गई। तो फैक्टर प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है, ratio in which the two inputs are combined to produce output. So factor proportion यानी proportion का मतलब ही रेशियो होता है। ये हमें रेशियो बताता है किन चीज़ों की, 2 इनपुट्स की रेशियो बता रहा है कि उन 2 इनपुट्स को हमने कितना कितना यूज़ किया है ताकि हम आउटपुट प्रोड्यूस करें। जैसे कि हमने अपनी एनसीईआरटी की बुक में 2 एग्जाम्पल कौन से लेके चल रहे हैं हम, एक लेबर और एक कैपिटल। तो हम ये देखेंगे फैक्टर प्रोपोर्शन में कि कितना परसेंटेज हम लेबर यूज़ कर रहे हैं, कितना परसेंटेज हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, दोनों किस किस रेशियो में यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन के लिए। एज वी होल्ड 1 फैक्टर फिक्स्ड, लेकिन अब यहाँ पे हम तो 1 फैक्टर फिक्स्ड मान रहे हैं। एक फैक्टर कौन सा है, जो कैपिटल है, उसको हम फिक्स्ड मान रहे हैं, और जो दूसरा फैक्टर है जो कि है लेबर, उसको हम वेरिएबल मान रहे हैं कि लेबर को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते हैं। कीप इंक्रीजिंग द अदर, वही बात है, दूसरे को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, एक को सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते हैं। द फैक्टर प्रोपोर्शंस चेंज, भाई प्रोपोर्शन बिल्कुल चेंज होगी। अब सोचो मैं एक लेबर यूज़ कर रही हूँ और एक कैपिटल यूज़ कर रही हूँ, तो प्रोपोर्शन क्या होगी, 1:1। लेकिन मैंने अब लेबर बढ़ा दी, 1 से 2 कर दी, लेकिन कैपिटल को 1 ही रखा, तो अब रेशियो क्या हो गई, 2:1। फिर मैंने लेबर और बढ़ा दी, 2 से 3 कर दी और कैपिटल को 1 ही रहने दिया, अब प्रोपोर्शन क्या होगी, 3:1। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक फैक्टर को आप चेंज कर रहे हो, दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हो, और फर्स्ट फैक्टर को आप बढ़ा रहे हो, तो प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। जैसे पहले 1:1 था, 2:1 था, 3:1 था, है ना, प्रोपोर्शन चेंज होगी, रेशियो चेंज होगी। इनिशियली एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट, अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल इनपुट को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपकी वेरिएबल इनपुट थी लेबर, लेबर को आप बढ़ा रहे हैं, तो फैक्टर प्रोपोर्शन जो है वो सूटेबल हो जाएगी प्रोडक्शन के लिए। भाई बहुत मतलब अच्छी बात है, आप लेबर बढ़ा रहे हो, लेबर बढ़ाओगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे लेबर बढ़ाने से।
लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद एक मतलब जितनी एक लेबर की ज़रूरत है, जैसे कि 5 लेबर की ज़रूरत है एक लैंड पे और आपने 5 लेबर लगा दी है, तो 5 के बाद अगर आप 6वीं लेबर लगा दोगे ना तो इतनी तेज़ी से आपका जो है नहीं बढ़ेगा यार आउटपुट, क्योंकि जितने की ज़रूरत थी उतनी आपने लेबर यूज़ कर ली। अब एक्स्ट्रा जितनी मर्जी चाहे हर 1000 लोग लगा दो यार। अब आपने नया एक गमला लिया, एक गमले में एक पौधा उगा दिया, अब तुम फैमिली में 20 लोग हो, 20 के 20 लोग रोज़ इसमें चाहे पानी दिए जाओ, चाहे उसको देखे जाओ बैठे बैठे, चाहे जो मर्जी करते जाओ, जितने वो फूल उगाएगा उतने ही उगाएगा, है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं उगा लेगा। तुम 20 की जगह 25 आदमी भी ले आओगे तो सो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा। क्राउडेड का मतलब है यहाँ पे कि लेबर हद से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा लेबर हो जाएगी। सपोज टेबल 3.2 डिस्क्राइब्स द आउटपुट ऑफ अ फार्मर। अब टेबल 3.2 को हम देखते हैं। इसमें ये बता रहे हैं एग्जाम्पल एक फार्मर का कि वो कुछ आउटपुट बना रहा है किसी भी चीज़ का, जो है चलो प्रोडक्शन कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन उसके पास लैंड कितनी है, 4 हेक्टेयर्स लैंड है और वो चूज़ कर रहा है कि उसे लेबर कितनी यूज़ करनी है। यानी आपकी लैंड जो है फिक्स्ड है 4 हेक्टेयर। लैंड को हम मान रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर, वो चेंज नहीं होगी। हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं लेबर को। लेबर है वेरिएबल इनपुट, हम सिर्फ उसको चेंज कर रहे हैं। सपोज़ हमने एक वर्कर लगाया, एक वर्कर लगाने से क्या हो रहा है, तो एक वर्कर यूज़ करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारी लैंड है जो आराम से वो वर्कर कल्टीवेट कर सकता है। भाई बहुत बड़ी लैंड है, एक वर्कर आराम से जो है उसे खेत जोत सकता है, उसमें जो भी है फसल उगा सकता है। मतलब एक आधी और भी लग जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक आधी और लेबर उस पर काम कर सकती है। एज ही इंक्रीजेज द नंबर ऑफ वर्कर्स, अब उसने क्या किया, वर्कर्स को यानी लेबर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो लेबर पर यूनिट लैंड बढ़ गई। यानी अब एक लैंड पे पहले एक लेबर थी, अब उसकी जगह जो है अब ज़्यादा लेबर काम कर रही है, 2-3 लेबर काम कर रही हैं। एंड ईच वर्कर एड्स प्रोपोर्शनली मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट। और जितने जितने हम वर्कर ऐड करेंगे उतना उतना हमारा टोटल आउटपुट बढ़ेगा। अब भाई लैंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, एक वर्कर से काम नहीं संभल रहा था, कम आउटपुट निकल कर आ रहा था, हमने 3-4 लेबर और लगा दी, इसकी वजह से आसानी से मैनेज हो पा रहा था वो लैंड। ठीक है, 3-4 वो वर्कर मिलके बहुत आसानी से उस पर आउटपुट और बढ़ाए जा रहे थे, फसल उगाए जा रहे थे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट काफ़ी बढ़ रहा था इसकी वजह से, क्योंकि बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ रहा था, क्योंकि पहले कम लेबर थी, अब जितनी ज़रूरत है उतनी लेबर हमने लगा दी, तो प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा था। फिर हमने क्या किया, चौथे वर्कर को हायर किया, यानी एक और चौथा लेबर लेके आए हम। अब लैंड क्राउडेड हो गई, यानी जितने लेबर की ज़रूरत थी उससे एडिशनल एक एक्स्ट्रा लेबर आ गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ही मतलब ले आए एक्स्ट्रा। तो अब क्या हुआ, हर वर्कर के पास कम लैंड है काम करने के लिए, यानी एक लैंड पे 3 लोग एनफ थे, लेकिन वो चौथा और ले आए। तो इसकी वजह से उनके बीच में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई ना, कि भाई तुम चारों मिलके इस लैंड पे काम करोगे, सबके पास थोड़ी थोड़ी लैंड आई। ठीक है, मतलब उन आदमियों की कैपेसिटी और है कि हम और काम कर सकते हैं, लेकिन लैंड ही कम है, हम क्या करें। हम तो प्रोडक्शन और बढ़ा सकते थे, हम तो मेहनत कर सकते थे, लेकिन तुमने हमें लैंड ही कम दी है। मतलब लेबर अब ज़्यादा हो गई है, लैंड के मुकाबले लेबर ज़्यादा हो गई है। सो जो आउटपुट होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि 3 लोग काफ़ी थे, चौथा वर्कर जो आया वो एडिशनल आ गया, वो एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी वजह से लेबर का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेबर अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पा रही है, उनका कुछ समय, कुछ टाइम, कुछ एनर्जी जो है वेस्ट जा रही है, तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ मतलब नहीं बना पा रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अब गिर जाएगा, क्योंकि चौथा वर्कर अब एडिशनल है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। अगर वो 3 ही वर्कर होते तो सही रहता। ठीक है, तो यहीं पे ये ग्राफ दिखा है, बस ये जो देखो, ये आपकी ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना जितने भी, यहाँ पे इसको ये प्लॉट करना है, तो ये बता रहा है कि टीपी कैसे बढ़ रहा है और फिर जो है कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैसे ये एपी और एमपी का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये से बस प्लॉट कर देना। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म।